वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि जो शख्स इस हाल में फ़ौत हुआ कि वो अल्लाह के साथ ज़रा भर भी शिरक नहीं करता था तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास की जानब। आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, लेट a इक्वल टू a1i, a2j एंड a3k और b आपके पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। फाइंड a क्रॉस b। हमने a क्रॉस b को प्रूव करना है और फिर प्रूव करना है कि a क्रॉस b इज़ आर्थोगोनल टू बोथ a एंड b। तो इसको भी प्रूव करने से पहले हम सिंपल क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। a क्रॉस b तो आपके पास आ जाएगा i j k, प्रॉपर फॉर्म लिखें, आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 और b3। तो इसको एक्सपेंड करें आप i के साथ, ये आ जाएगा a2 b2 a3 और b3। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस j, यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, आ जाएगा a1 b1 a3 और b3। फिर प्लस k और k आपके पास आ जाएगा a1 a2 b1 और b2। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वही तरीकाकार, a2 b3 माइनस b2 a3 j, ये आ जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3 और फिर k के साथ आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 और ये हमने प्रूव कर लिया है कि a क्रॉस b है। नेक्स्ट अब हमने इसको प्रूव करना है कि जो a क्रॉस b है वो ऑर्थोगोनल टू बोथ a एंड b है। नाउ हम प्रूव करेंगे कि a क्रॉस b इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ a एंड b है। तो हम इसको एक एक प्रूव करेंगे कि a क्रॉस b इज़ ऑर्थोगोनल टू ए। पहले हम इसको ए के साथ प्रूव करते हैं। तो हम ये करते हैं ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ए का आंसर आपके पास था a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास ये है a2 b3 माइनस b2 a3 फिर माइनस j a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k a1 b2 माइनस b1 और a2। तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई फैक्टर को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ पे आई फैक्टर आपके पास ये है और यहाँ पर ये है। तो अगर हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा i, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे i की जगह आ जाएगा a1 इंटू ये आ जाएगा a2 b3 माइनस b2 और a3। फिर आपके पास आ जाएगा a2 में आपके पास ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा a3 और यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। तो अब आप इस ब्रैकेट को खोल दें और इसको मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आ जाएगा a1 a2 b3 माइनस a1 b2 a3 प्लस माइनस माइनस a1 a2 b3 माइनस माइनस प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा a2 a3 और b1, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा a1 a3 b2
प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा A2 A3 और B1। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास A1 B2 और A3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सो A क्रॉस B इज़ ऑर्थोगोनल टू A। अब इसी तरीक़ाकार से अगेन हम इसको ऑर्थोगोनल टू B प्रूव करेंगे। सेकंड दफ़ा हमने यही किया कि जहाँ पे हमने A लिखा था अब हमने वहाँ पे B लिख दिया और यहाँ B की वैल्यू तो वही I को I से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा A2 B1 B3 माइनस A3 B1 और B2, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा A1 B2 B3, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा B1 B2 और A3, फिर प्लस ये आ जाएगा A1 B2 और B3, प्लस माइनस माइनस A2 B1 और B3। तो ये वैल्यू आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज़ ऑर्थोगोनल टू B। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया है, उसमें हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी जो A क्रॉस B है ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B है। पार्ट में हमने A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, तो उससे पहले हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। A क्रॉस B की वैल्यू हमने पहले से ही निकाली हुई है, तो वो आपके पास आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा A1 B3, फिर ये आपके पास आ जाएगा B1 और A3 का स्क्वायर, फिर थर्ड वैल्यू का स्क्वायर ये आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 और A2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम A क्रॉस B का स्क्वायर निकालेंगे, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब है स्क्वायर में ये सारी वैल्यू अंडर रूट से कट जाएगी और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी A2 B3 माइनस B2 A3 का स्क्वायर, स्क्वायर में ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 और A2 का स्क्वायर। तो अब हम तीनों स्क्वायर के इंडिविजुअल फार्मूला को खोल देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर माइनस 2, यह आ जाएगा A2 B3 B2 और A3 यानी ये वाला सारा फार्मूला हमने इसका खोला है। फिर प्लस नेक्स्ट ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर माइनस 2 A1 B3 B1 और A3, सेकंड फार्मूला इसका आ गया। और थर्ड आपके पास वो भी आ जाएगा A प्लस A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस 2 A1 B2 B1 और A2। और इसको किसी के इक्वेशन का नाम दे दें। फिलहाल हमने A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना था और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब में। हमने A डॉट B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, फिर इसी के साथ हमने A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है और साथ इसके B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हम A डॉट B मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से पहले भी A डॉट B निकालेंगे। तो A आपके पास था A1I प्लस A2J प्लस A3K और डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो डॉट प्रोडक्ट में I के साथ मल्टीप्लाई होता है, J के साथ और K के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 और B3। तो
तो अब क्योंकि हमने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है तो ये आ जाएगा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने से पहले मैं इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ। अगर हमारे पास ये चीज़ हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a1 b1 a का स्क्वायर प्लस a2 b2 का स्क्वायर प्लस a3 b3 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a1 b1 a2 b2, यानी ये आपके पास आ गया 2ab प्लस 2a2 b2 a3 b3 प्लस 2a3 b3 a1 और b1, और ये हमने निकाल लिया a डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर इसी तरीक़ाकार से हमने ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना था। अब दोबारा से जगह कम है, मैं इसको यहीं पे पूरा करता हूँ। ए मैग्नीट्यूड का पहले हम ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो अगर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो आपके पास आ जाएगा, सॉरी अच्छा ये ए बी सी नहीं है, A1 A2 और A3, A1 A2 और A3। इसी तरीक़ाकार से हमारे पास ये आ जाएगा B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, और अगर हम इस पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ये आ जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब में। हमने निकालना है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है कि ये ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर उठा के लिखूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा A2 B3 का स्क्वायर प्लस B2 A3 का स्क्वायर माइनस 2A2 B3 B2 A3, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा A1 B3 का स्क्वायर प्लस B1 और A3 का स्क्वायर माइनस 2A1 B3 B1 और A3 प्लस ये आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 B2 B1 और A2। ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है। तो राइट हैंड साइड पे हम चलते हैं और वो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है उसको वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने निकालना है ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो अब वन बाय वन हम एक एक चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट ए ये भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से बी डॉट बी आपके पास आ जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 का स्क्वायर पूरी ब्रैकेट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर फिर पूरी ब्रैकेट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। सब इसको आप खोल लें तो ये आ जाएगा A1 B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर।
प्लस ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। तो अभी हमने इतनी टर्म निकाली। अब हमने निकालना है A डॉट B का होल स्क्वायर। अब हमने निकालना है A डॉट B का स्क्वायर। तो ये भी ऑलरेडी हमने निकाला। इसका डायरेक्ट मैं आंसर पुट करता हूँ। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर प्लस 2A1 B1 A2 B2 प्लस 2A2 B2 2A2 B2 A3 B3 प्लस 2A3 B3 और A1 और B1। बस अब इन दोनों आंसर को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। मैंने दोनों आंसर्स की एंट्रीज कर दी हैं। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर प्लस माइनस A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा A3 का स्क्वायर और A2 B2 यहाँ पे 3 आ जाएगा B3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2A1 B1 A2 और B2 माइनस 2A2 B2 A3 B3 माइनस 2A3 B3 A1 और B1। वो हमने जो वैल्यू कटती हैं वो काट दें। ये इसके साथ कट जाएगा और A2 B2 का स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा A3 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बस अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर माइनस 2A1 B1 A2 B2 माइनस 2A2 B2 A3 B3 माइनस 2A3 B3 A1 और B1। अब मैं आपको मैच करके बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे मैच हो चुकी हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा A2 B3 ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच हो गई है। फिर A3 और B1 A3 और B1 ये वैल्यू इसके साथ मैच हो गई है और ये आ जाएगा A2 B2 A2 और B2 ये आपके पास ये देखें। और ये फिर नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से A2 B1 तो ये आपके पास आ जाएगा A2 B1 फिर A1 और B3 ये इसके साथ मैच हो गई और ये इसके साथ मैच हो गई। और इसी तरीके से ये एक वैल्यू ये दो वैल्यू और ये तीन वैल्यू इन तीन वैल्यूज़ के साथ मैच होगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर मैं इसका नाम 1 रखता हूँ और इसका नाम 2 तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A B डॉट B माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 6 डू द पॉइंट्स यानी हमें 4 पॉइंट्स पे दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि लाइज इन द प्लान। तो अगर हम इसको लेबलिंग कर देते हैं कि लेट O इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और 1 इसका नाम रख लेते हैं A 5 1 और 6 फिर इसका नाम हम रख लेते हैं B आ जाएगा 2 2 और माइनस 5 एंड D आपके पास आ जाएगा 3 5 और 0। और सपोज करते हैं कि O वो कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर
इंटरसेक्ट कर रहे हैं या जाके उससे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ओ ए, तो यानी ये आ जाएगा ए माइनस ओ। ए आपके पास है 5, 1 और 6 माइनस ओ आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 और 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4, 1 माइनस इंटू माइनस 2, 6 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 4 निकालेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये पहला वेक्टर आपके पास आ गया है 1, 3 और 5। हम निकालते हैं ओ बी, तो वो आ जाएगा बी माइनस ओ, फिर बी आपके पास आ जाएगा 2, 2 और माइनस 5, और ओ आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस इंटू माइनस 2, माइनस 5 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा माइनस 6। फिर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट निकालेंगे, वो आ जाएगा ओ सी, तो ये आ जाएगा सी माइनस ओ। सी के पॉइंट से आपके पास ओ ए, इसको सी रख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा सी आपके पास आ गया 3, 5 और 0, माइनस ओ आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 और 1। तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस 4, 5 माइनस इंटू माइनस 2, और ये आ जाएगा 0 माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया 4 में से 3 निकालेंगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, और ये आ जाएगा माइनस 1। इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो आपके पास 0 आ गया तो हम प्रूव कर चुकेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं एक प्लेन पे लाए। पास आ जाएगा 1, 3, 5, माइनस 2, 4 और माइनस 6, और फिर ये आ जाएगा माइनस 1, 7 और माइनस 1। तो आप 1 बाय 1 इसको एक्सपेंड कर दें, ये आ जाएगा 4, 7, माइनस 6 और माइनस 1। ये आ जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 6 और माइनस 1। फिर ये 5 और ये आ जाएगा माइनस 2, माइनस 1, 4 और 7। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4, माइनस 7, 6 आर माइनस 42, माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, माइनस 6 1 आर 6 प्लस 5, 7 2 आर 14, माइनस इंटू माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 42, माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 18। और यहाँ पे आपके पास ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ माइनस 14 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो माइनस माइनस प्लस 14 में से 4 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 10। मुझे यहाँ से अंदाज़ा और था कि यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, तो 44 2 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38, माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12, और यह आ जाएगा माइनस 50। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो ओ ए बी एंड सी लाइज इन अ प्लेन। हमें क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन ये दी जा रही है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ से ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर 0। तो एक चीज़ हमें ये दी जा रही है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिख देते हैं गिवन दैट वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि u डॉट v क्रॉस w, यानी जब हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 2 माइनस 3 और 4, ये आ जाएगा 3 1 और c। तो इसको एक्सपेंड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1 को एक्सपेंड करेंगे, ये रो और कॉलम रीड हो जाएगा, माइनस 3 1 4 और c। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस 2 2 और 3 4 और c प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 2 3 माइनस 3 इंटू 1। तो
तो बस इसको सॉल्व कर लें, आ जाएगा 1 माइनस 3c माइनस 4 माइनस 2 2c माइनस 12 प्लस 3 और यह आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 माइनस 3 3 ज़ार माइनस 9। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस 3c माइनस 4 2 2 ज़ार माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ार 24 माइनस माइनस प्लस 9 और 2 11 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो c वाली वैल्यू ये 2 हैं, 4 और 3 आपके पास आ जाएगा 7c। तो 24 में से 4 निकालेंगे 20 और 20 में 33 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 53। और इस माइनस वाली वैल्यू को तो शिफ्ट कर दें, ये प्लस हो जाएगा 53 और इसको डिवाइड कर दें, c इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाय 7। हमने इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, बट जस्ट हमने वैल्यूज़ को चेंज किया है। ये आ जाएगा 1 1 और माइनस 1, आ जाएगा 1 माइनस 2 और 1 और ये आपके पास आ जाएगा c और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये भी मिस्टेक है, ये 2 नहीं है, ये प्लस j है, तीनों वैल्यू सेम है तो माइनस में ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस c। अब उसी तरीक़ाकार से जिस तरह इसको एक्सपेंड कर दें जैसे हम करते होते हैं, तो ये आपके पास ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, माइनस 2 1 1 और माइनस c, फिर माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1 c 1 और माइनस c, फिर ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू 1 c माइनस 2 और 1। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2c माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस c, फिर माइनस c आ जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 2c। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2c माइनस 1 माइनस माइनस 2c और इस माइनस को इससे प्लस करेंगे ये 2c आ गया, फिर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2c। तो ये आपके पास माइनस 2c प्लस 2c से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2c माइनस 2, इस माइनस 2 को अगर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 2 और इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। वही कंसेप्ट है, जस्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं। आ जाएगा 1 1 और 2 2 3 और 1, आ जाएगा c 2 और 6, बस इसको एक्सपेंड कर दें, ये आ जाएगा 3 2 1 और 6 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2 c 1 और 6 प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 c और 2। तो बस इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 1 6 3 ज़ार 18 माइनस 2 माइनस 1 6 2 ज़ार 12 माइनस c प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 4 माइनस 3 c। 18 में से 2 निकालेंगे 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस c 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 2 ज़ार 6 c। तो सबसे पहले हम c वाली वैल्यूज़ देखते हैं। 6c में से ये 3 निकालेंगे, आ जाएगा माइनस 5c 16 प्लस इसमें 4 4 और 8 ये 12 आ जाएगा। तो इस माइनस 5c को तो शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5c इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। नंबर 8 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोडिटर्मिनेंट्स। कोडिटर्मिनेंट्स से ये मुराद होता है एंड पॉइंट सेम और आपके पास जो टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला होता है वो होता है 1/6 और ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट आपके पास और उसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a डॉट b क्रॉस c। मेथड वही निकलेगा 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास आ जाएगा 0 7 और 8। तो बस इसको सॉल्व कर दें, पहले एक्सपेंड करेंगे, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा 5 6 7 और 8, फिर माइनस 2 ये आ जाएगा 4 और 0 6 और 8, फिर ये आ जाएगा 3 4 और 5 0 और 7। तो बस इसको सॉल्व करें, 8 5 ज़ार 40 7 6 ज़ार 42 माइनस 2
8 4s are 32 minus 0 प्लस 3 इंटू 7 4s are 28 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 28। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 64, और 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 84। तो इसको अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। फार्मूला में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपके पास आ जाएगा 1/6 A डॉट B क्रॉस C, बस वैल्यू पुट कर दें 1/6 इंटू 18, 6 3 18, और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। 8 पार्ट नंबर 2, फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग A, B, C और D। सपोज कर लें कि A उसमें कॉमन वर्टेक्स है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A B, तो ये आपके पास आ जाएगा B माइनस A, B की वैल्यू आ गई -1, -2 और 0, फिर A आपके पास आ जाएगा 2 3 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 0 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 -5 और -1। इसी तरीक़ाकार से अब हमने ए बी निकाला है, फिर हम निकालेंगे ए सी, तो आ जाएगा सी माइनस ए। सी की वैल्यू आपके पास आ गई 0 2 और -5, और ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 और 1। तो आप इसको आप माइनस कर दें, ये आ जाएगा 0 -2 2 -3 -5 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, 3 में से 2 निकालेंगे -1, और ये आ जाएगा -6। इसी तरीक़ाकार से हम ए डी भी निकालेंगे, तो ए डी निकालेंगे आ जाएगा डी माइनस ए। डी आपके पास आ जाएगा 0 1 और -2, ये आपके पास आ गया 2 3 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -2 1 -3 -2 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और -3। क्योंकि हमने इसमें भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। का डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे -3 -5 -1 -2 -1 और -6। ये आ जाएगा -2 -2 और -3। तो बस इसको एक्सपेंड कर दें, -3 ये आ जाएगा -1 -2 -6 और -3, माइनस इंटू -5, फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 -6 और -3, फिर -1 इंटू ये आ जाएगा -2 -1 और -2। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस प्लस 3 1 जार 3 -6 2 जार 12 प्लस 5, ये आ जाएगा 6 -12 -1 इंटू ये आ जाएगा 4 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 12 में से 3 निकालेंगे -9 5, और ये 12 में से 6 निकालेंगे -6, और ये आ जाएगा 4 में से 2 निकालेंगे 2। तो माइनस प्लस 9 3 जार 27, आपके पास प्लस माइनस -30 और ये -2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 32 में से 27 निकालेंगे, ये -5। पूरा फार्मूला पुट कर दें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये आ जाएगा 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6, और ये आपके पास आ गया -5। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 6। 9 पार्ट नंबर 1, राइट द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट जे निकालेंगे। तो आई क्रॉस जे का सबसे पहला वो मेथड आई जे और के, और ये आपके पास अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये आई है तो इसके बाकी फैक्टर 0 हो जाएंगे, जे 0 1 और 0। तो अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 और 0,
फिर आ जाएगा माइनस जे, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, 1 0 0 और 0। फिर आपके पास आ जाएगा के 1 0 0 और 1। तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर ज़ीरो हैं, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 0 प्लस के इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस के, तो ये आपके पास आ गया है के। तो अगर मैं ये करता हूँ आई क्रॉस जे डॉट के, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने के डाला है, तो के डॉट के। अगर आपके पास सेम वेक्टर हों जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, तो ये के डॉट के इज इक्वल टू 1 है। यही हमारा आंसर है। तो इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। नंबर बी, तो सबसे पहले हमें इन दो को इकट्ठे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इस मेथड में लिखूँगा तो पहली दफ़ा के आ रहा है, तो ये आ जाएगा, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा ये आ जाएगा 0 0 1। दूसरी जगह जे आ रहा है तो ये आ जाएगा 0 1 0। फिर ये आ जाएगा 0 अगली दफ़ा आई आ रहा है, ये आ जाएगा 1 0 और 0। फिर अगर हम प्लस करते हैं तो अगर आपके पास ये जे है तो इसका मतलब आई जे के होता है, तो आ जाएगा 0 1 और 0 डॉट के, तो के आपके पास आ जाएगा 0 0 और 1। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं और इसको आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम इसको एक्सपेंडिंग की फॉर्म में लिखेंगे, आ जाएगा 0, ये रो और कॉलम ये आ जाएगा 1 0 0 0 माइनस 0 इंटू ये आ जाएगा 0 1 0 0। फिर प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 0 1 1 और 0, ये आ गया। प्लस हमारे पास फिर ये हो जाएगा, आई को आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ, तो प्लस ये आपके पास आ जाएगा 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1। तो ये भी सारा आपके पास, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस ये ऑलरेडी सारा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया है -1 और ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो पहली एक्सरसाइज में करवा दिए जाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझाते। उसकी यही वजह होती है कि कुछ पहले ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो मैं पहले डिटेल से समझा चुका होता हूँ। तो आप अगर तरतीब से वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। आप आखिर में एक छोटा सा मैसेज पोइट्री की फॉर्म में आप सबके लिए। इफ्तिखार अहमद साहब की ये पोइट्री है। अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी हबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो देखता है मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।